हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का मैथ जो है उदाहरण। इसको में देखेंगे हम लोग उदाहरण किस तरीके से बनेगा। कल हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे इसके बारे में, किसको पूर्ण संख्या किस कहते हैं, किसको पूर्णांक कहते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके थे। चैप्टर पहला है पूर्णांक, वही लेक्चर 2 है। हम लोग उदाहरण देखेंगे कि नीचे दिया गया जो संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है। इसी पर हम लोग देखेंगे कि ये संख्या रेखा दर्शाया गया है, बिंदुओं को दर्शाया गया है। अब इस बिंदु पर जो दर्शाया गया है उसी को आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि हम लोग क्लास 3 से 2 से ही सीखते आ रहे हैं। अवरोही अवरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन संख्या दिया गया है। जो संख्या रेखा जो यहाँ काला काला कलर के दिया गया है उसी संख्या रेखा को हम लोग अवरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे, बाकी को नहीं। तो देखिए यहाँ दिया है। अब देखिए यहाँ -16 पर है तो -16 लिखें, या -12 पर है तो -12 लिखें, या -8 और -6 के बीच में है, यानी -8 और -6 के बीच में एक और संख्या आता है जिसको हम लोग -7 कहते हैं। कितना कहते हैं? -7, उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ चले आइए तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 4 के बीच में है। 2 और 4 यानी कि 2 से 4 तक जाने से उसके बीच में आता है 3, तो उसको हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद 8 है, उसके बाद 14 है। इसी प्रकार की संख्या है। अब इसी को हम लोग आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम के मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम। ये पता होगा आप लोगों को। तो इसको आरोही और अवरोही में लिखना है। तो आंसर देखिए लिखते हैं आरोही। आरोही क्या कहता है? सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे, इसी की वजह से बढ़ते क्रम होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? हम बताया था कि जो माइनस की संख्या, जितने हम लोग दूर जाते हैं माइनस की संख्या में, वो सबसे कम होता है। तो इसमें सबसे दूर है यानी कि सबसे 16 है, माइनस के 16। इसी की वजह से ये सबसे छोटा संख्या है। क्या? माइनस के 16 जो होता है सबसे छोटा संख्या होता है इसमें से, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस के 12, ये भी छोटा है। उसके बाद फिर -7, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 8, उसके बाद 14। ये हो गया आरोही क्रम में। क्या हो गया? ये हो गया आरोही क्रम में बन के तैयार हो गया रिजल्ट आरोही क्रम में, ठीक। अब चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा करा अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले बड़ा के लिखिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल रहता है। तो हम लोग सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा हम जान रहे हैं कि प्लस से यानी कि 0 से दाएं साइड की तरफ जाते हैं तो वो सबसे बड़ा संख्या हम लोगों को प्राप्त होते जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? काला कलर के, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इसी की वजह से ये लिखे हैं, यानी कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो 14 है। तो हम लोग 14 को लिखेंगे सबसे पहले, 14। उससे छोटा कौन है? तो 8 है। फिर उससे छोटा कौन है? तो 3 है। फिर उससे भी छोटा कौन है? -7। बताए थे कि इस साइड आते हैं तो सबसे जितने दूर जाते हैं उतने कम हम लोग को सबसे छोटा मिलते जाता है संख्या। जितने दूर आते हैं बाएं साइड उतने ही हम लोगों को छोटा संख्या प्राप्त होता है। उसके बाद -12 उससे भी छोटा, उसके बाद -16 उससे भी छोटा। ये बन गया आरोही क्रम में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ये संख्या रेखा पर कुछ अथियों को दर्शाया गया है, शहरों के नाम को दर्शाया गया है, उस पर कितना डिग्री सेल्सियस के गर्मी है, ठंडी है, क्या है, इसके आधार पर। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ बता रहा है कि संख्या रेखा को देखिए और इस अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। मतलब इस पर इसको देखिए, इस संख्या रेखा को, और जहाँ कहाँ कितना डिग्री पड़ रहा है, कितना का हो रहा है, इसको लिखना है। जैसे कि यहाँ नाम पूछा है कि कौन जगह पर कितना डिग्री पड़ रहा है, तो यहाँ हम लोगों का नाम कौन है? 1 2 3 4, यही चारों को नाम दे देना है, ठीक है। जैसे में यहाँ पहला हो गया शिमला। शिमला में कितना पड़ रहा है? तो शिमला में -4। उसके बाद है ऊटी। ऊटी में कितना पड़ रहा है? तो ऊटी में देखिए 2 और 4 के बीच में 3 आता है, यानी कि 2 3 4 आता है। तो यहाँ 2 और 4 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ बीच में है दोनों के। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप लोग 7 क्लास में पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आ गया श्रीनगर। क्या आ गया? श्रीनगर। श्रीनगर में कितना है? तो यहाँ देखिए श्रीनगर में 8 है। उसके बाद आ गया दिल्ली। कितना है? यहाँ पे लिखा नहीं रहा है अति थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ आ गया दिल्ली। इस प्रकार संख्या रेखा को देखिए, देख लिए, और इस अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस पे जो जो अंकित किया गया है उसका नाम लिख दिए। नाम तो यहाँ खैर इतने का है, अंकित इतना किया गया है, लेकिन नाम इतना कहते हैं, इतने के लिखेंगे। अब आगे देखेंगे बी नंबर में क्या कर रहा है। सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थान के तापमान
में क्या अंतर है? तो सबसे गर्म या एवं ठंडा, सबसे पूछा है पहले कि गर्म और ठंडा के बारे में। सबसे ठंडा कौन इलाका है और सबसे गर्म कौन इलाका है? तो सबसे गर्म स्थान कौन है? तो देखते हैं आंसर इसका। सबसे गर्म स्थान, देखिए कौन सबसे गर्म स्थान है? 14 पर नंबर पर, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो ये माइनस में जाता है तो ठंडा पड़ता है, और अगर प्लस में जाता है तो गर्मी बढ़ते जाता है। तो ये सबसे गर्म स्थान दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है। तो इस पर कितना है? तो 14 है। चलिए ये देख लिए। अब पूछा है कि सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो इसमें सबसे ठंडा कहाँ है? तो यहाँ देखिए सबसे ठंडा स्थान जो है वो शिमला की तरफ नज़र दौड़ाइए। सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो शिमला, यानी कि सबसे गर्म स्थान दिल्ली का तापमान, तापमान इतना है, दिल्ली का तापमान लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे ठंडा स्थान शिमला, यहाँ लिख दे रहे इसमें का तापमान कितना है? शिमला का तापमान सबसे ठंडा। तो देखिए जितने माइनस में आएंगे उतने ठंडा मिलते जाएगा, जितने प्लस में जाएंगे उतना गर्मी रहता है, जितना माइनस में जाते हैं उतना ठंडा मिलता है। ठीक है, तो ये गर्मी कहाँ है? 14 डिग्री सेल्सियस। ठंडा कहाँ है? तो यहाँ याद रखिएगा, जब भी हम लोग माइनस में जाएंगे तब ठंडा मिलेगा, और जब भी प्लस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो गर्मी बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। अब दोनों के अंतर पूछा है, किसका किसका अंतर पूछा है? देख लीजिए, दिल्ली यानी कि जो गर्म है और जो ठंडा है उसका जो है कि अंतर पूछा है। तो दो ही को है, इसलिए कौन है? दिल्ली। दिल्ली और शिमला के तापमान में अंतर, यानी कि जो है कि पूछा है कि सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थान के तापमानों में क्या अंतर है? तो सबसे गर्म स्थान दिल्ली का है और सबसे ठंडा स्थान शिमला का है, और दोनों में तापमान के में अंतर देखेंगे। तो 14 अंतर जब भी करते हैं यानी कि डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो माइनस के चिन्ह आता है। तो यहाँ हम लोग माइनस डालेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ का में है तो माइनस में। शिमला का जो है तापमान वो किस में है? तो माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस कर दिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस होकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। प्लस होकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, यही तापमान में क्या हो गया? तो इस तापमान में दोनों को अंतर हो गया, दोनों के बीच का अंतर हो गया कि शिमला और दिल्ली के तापमान में ये अंतर है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान शिमला के तापमान से कम है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रीनगर का तापमान कितना है। तो श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना है? तो श्रीनगर का तापमान जो है देखेंगे इसमें संख्या रेखा में, श्रीनगर का तापमान 8 है। अब देखेंगे शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना है? तो शिमला का -4 है। ठीक, अब देखे दोनों के अंतर पूछे, मतलब कह रहा है कि कौन बेसी है और कौन कम है। क्या पूछा है? कौन बेसी है और कौन कम है। तो देखेंगे श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग देखेंगे, यानी कि उसमें कितना योग है। ठीक है, अब देखेंगे श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग, तापमान का योग यानी कि कितना है? श्रीनगर का 8 है, प्लस योग मतलब होता है जोड़, इसी की वजह से प्लस। और शिमला का क्या है? -4। अब इसको करेंगे जोड़ घटाओ तो यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है, अब कहेंगे कि जो शिमला का तापमान है और श्रीनगर का तापमान है वो श्रीनगर का तापमान अधिक है, श्रीनगर का तापमान अधिक है शिमला के तापमान से।
अधिक है शिमला के तापमान से। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए और जो एक्सरसाइज है 1.1 बुक का, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको बना लीजिएगा। पूछा है कि निम्नलिखित संख्या पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ठीक, बनेगा तो इसको बनाइएगा, बाकी नहीं बनेगा तो कल एक्सरसाइज आगे लेक्चर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। उदाहरण 2 ही को था, जो टॉपिक हम लोग कल पढ़े थे उस टॉपिक से उदाहरण 2 ही को था। और बाकी ये समझ में आया होगा तो ठीक है। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।